हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम जो अभी अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए है। और इसमें हम अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल एंड ड्राइंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसमें ये दोनों चीज़ें आपको पूछेगा वो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग्स एंड ऑल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्लास मोर और लेस उसी कॉन्सेप्ट के आसपास ही घूमता रहेगा कि आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि आप इजीली क्वेश्चन पे जंप ऑन कर सको। तो सबसे पहले लेट्स शेयर द स्क्रीन। मैं भी अपने आप को लगा देता हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, हम पार्टनरशिप में ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें समझना और कैलकुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन तो आएगा ही, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछ सकते हैं। ये दोनों पार्ट में आ सकता है, तो इसलिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओपनिंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट होता है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन सीखने से पहले इम्पोर्टेंट है ये चीज़ सीखना कि फिक्स्ड नेचर का अगर कैपिटल है तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो किस तरह से कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि फिक्स्ड किस चीज़ को हम कहते हैं और फ्लक्चुएटिंग किस चीज़ को कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के आस-पास जो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली काम करता है, परचूने की दुकान हो या नॉर्मल कोई भी छोटी-सी शॉप हो, तो वो मोस्टली एक बार कैपिटल लगाते हैं और उस कैपिटल के साथ-साथ ही काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट आता है और उससे अपना काम कर रहे होते हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब ये अग्रेसिव नेचर के इन्वेस्टर्स होते हैं। बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, एक बार उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज़ करा, उसके बाद जैसे-जैसे वो प्रॉफ़िट अर्न करते जाते हैं, न नया बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट दिखता जाता है, तो अकॉर्डिंगली वो और पैसा बिज़नेस में लगाते हैं। तो उसे हम फ्लक्चुएटिंग नेचर का कहते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, हमें उसमें ड्राइंग्स ऐड करना है और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लेस करना है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। मतलब एट द एंड जो हमारे पास कैपिटल होगा, ड्यूरिंग द पीरियड जो कुछ भी हमने विथड्रॉ करा होगा उसको हम हमें ऐड अप कर देना है। और साथ में ड्यूरिंग द पीरियड अगर हमने कुछ इंट्रोड्यूस करा है, जो कि बहुत रेयर ही होता है, तो उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा वो आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल सॉरी। अब फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो उसमें हम क्या करें, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे आपका लेजर अकाउंट का कॉन्सेप्ट काम आएगा। जिन लोगों ने क्लास 11th-12th में क्लास 11th में बेसिकली लेजर अच्छे से पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि हम क्रेडिट साइड में कब एंट्री करते हैं, हम डेबिट साइड में कब एंट्री करते हैं। क्रेडिट साइड में एंट्री करने का मतलब क्या हुआ? ये जो अकाउंट बन रहा है इसमें रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, पी-एन-एल अप्रोप्रिएशन, इफ प्रॉफिट, साथ में इधर ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, एक और ड्राइंग है, पी-एन-एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस है और बैलेंसिंग सीवाईटी। अब नॉर्मली एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह दिया होता है? आपके पास ये बैलेंस क्लोजिंग का दिया हुआ होगा। ये सारे एडजस्टमेंट आपके पास दिए हुए होंगे। ड्यूरिंग द पीरियड आपने इतना विथड्रॉ करा, वेदर प्रॉफिट से आप विथड्रॉ कर रहे हो या कैपिटल से विथड्रॉ कर रहे हो, विथड्रॉल ड्राइंग्स ही कहलाता है। अगर आपको उसपे कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो आप उसका इंटरेस्ट भी डेबिट साइड में डालोगे। और क्रेडिट साइड में जो कुछ भी रेम्यूनरेशन एक पार्टनर रिसीव कर रहा है, जो भी उसके कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी वो पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है और एट द एंड जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा क्रेडिट साइड आएगा। और जो भी एक पार्टनर पे कर रहा है, वो सारा डेबिट साइड आएगा। जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर के आएगा, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि ठीक है, क्या होगा तो हमें कैसे करता है। अब यहाँ पे हम इसे एक बार छोटा-सा एग्जांपल ऐसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसमें काम कैसे होता है। मैं ए के लिए बनाऊँगा, आप बी के लिए बना करके एक बार ट्राई करोगे कि आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया है।
और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप एग्ज़ाम में इस ओपनिंग कैपिटल को आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक तरीका तो आपके पास होगा कि आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो। एक ऑप्शन आपके पास होगा, आप इसे अकाउंट फॉर्म में बनाओ। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे फ्लक्चुएटिंग के नेचर में। प्रेफ़रेबल हमेशा होता है अकाउंट फॉर्म में बनाना, क्योंकि दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं। इसी अकाउंट फॉर्म को जब आप फुल फ्लेज्ड 2-3 पार्टनर्स के लिए बना रहे होगे, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बोलते हैं। तो प्रेफ़रेबल यही रहता है कि आप अकाउंट फॉर्म में ही ओपनिंग कैपिटल को भी कैलकुलेट कर लेना, कि एक ही बार में सारे पार्टनर्स का निकल जाएगा, कुछ रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे होता है। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों के दिमाग में होगा। ये आपका पार्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट का सेक्शन, ये आपका पार्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट का सेक्शन। ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो टू बैलेंस सी बाय डी 7 लाख, ठीक है? हमारे पास ड्राइंग्स दे रखा है। ड्राइंग्स को हम डेबिट में क्यों डाल रहे हैं? उसका सिंपल रीज़न है कि एक पार्टनर जो ए के नाम से यहाँ पे है, ए ड्राइंग्स कर रहा है, तो ये पार्टनरशिप फर्म में से पैसे निकाल रहा है, तो इसलिए डेबिट साइड पे ड्राइंग्स आ रहा है। साथ में अगर होता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसे भी हम यहीं पे लिखते हैं। एक ईज़ी तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का। जभी भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, पार्टनर को अगर कुछ भी मिल रहा है, सब क्रेडिट साइड में डाल देना, पार्टनर अगर कुछ पे कर रहा है, उसको डेबिट साइड में डाल देना, सिंपल। ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लोन का कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर आप लोन बैंक से लेते हो, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड आपको लोन वापस करना होता है। तो जो कुछ भी आप पे कर रहे हो, जो कुछ भी आप वापस कर रहे हो, उन सबको आप डेबिट साइड में डाल देना। जो कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो, उन सबको क्रेडिट साइड में डाल देना। ठीक है? तो यहाँ हम ड्राइंग्स पे थे, 75,000, ये कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 का है। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 7,500 का है। तो इसे हम यहाँ पे 7500 कर देते हैं, ठीक है? इसे कैलकुलेट करो आप, कितना आएगा? कैलकुलेटर, ठीक है, इजी है। ये आपका आ जाएगा 782,500। 782,500, इसमें से 15,000 लेस करो, कितना आएगा? एक और चीज हमारे पास छूट रहा है, ये 1 लाख। तो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन 1 लाख, 1,15,000 सब 782 में से लेस करोगे तो आपका ये निकल करके आएगा बी बी बाई डी, जिसे हम यहाँ पे, सॉरी, स्लाइड आगे मूव हो गया। बैलेंस पी बाई डी, जिसे हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं, ये आपका आ जाएगा 667,500। तो ये मैंने ए के लिए बना दिया है। आप एक बार बी का बना करके ट्राई करोगे, सेम प्रोसेस आप यूज करना। कभी भी आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना हो, ये बहुत इजीली आपका हो जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इसको कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है। एक तो सिंपल मेथड होता है, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। पहला सिंपल मेथड,
किसे कहते हैं और इसका यूज़ कब होता है? जब अनइक्वल अमाउंट विथड्रॉ हो रहा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा। अगर अनइक्वल होगा तो, अगर इक्वल सम हमेशा विथड्रॉ हो रहा है, तो हम एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है? तो सिंपल मेथड में क्या हमें करना होता है और प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है, यह हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। ये आपका सिंपल मेथड के लिए दिया हुआ है, सिंपल मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया हुआ हो तो। आप जैसे देख सकते हो अनइक्वल अमाउंट है और दूसरा ये कि जो इंटरवल है 2 पीरियड्स के बीच में ये भी हमेशा अनइक्वल है, ठीक है? तो अगर अनइक्वल अमाउंट हो, पीरियड अगर अनइक्वल हो तो हम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है मान लो कैलकुलेट करने के लिए तो ये नहीं कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अगर अनइक्वल अमाउंट है, अनइक्वल पीरियड है तो सिंपल मेथड लगा देंगे। और ये सिंपल मेथड में हमें कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये एक तरह से जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, ये सेम फ़ॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। 2000 into number of period into rate 275 सेम प्रोसेस 500 150 150 और ये 0 इन सबको आप ऐड अप कर दोगे तो ये 1075 का नंबर बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है अगर अनइक्वल अमाउंट हो, अनइक्वल पीरियड हो, ठीक है? इसका एक और पार्ट होता है जो सिंपल मेथड हम यूज़ करते हैं उसके साथ हमने अभी देखा था कि प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ करने के लिए ऑप्शनल है हमारे पास कि हम प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करना चाहिए? जब नंबर ऑफ ड्राइंग्स अगर ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ड्राइंग्स इज़ मोर दैन नॉर्मल। नॉर्मल कहने का मतलब 12 मंथ्स में 12 ड्राइंग्स होनी चाहिए। नॉर्मली अगर हम अज़्यूम करके चल रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा है, मान लो कि 15 या 20 या 25 या 30 बार बंदा ड्राइंग पैसा ही ड्रॉ किए जा रहा है, तो उस केस में अगर सिंपल मेथड हम लगाएँगे तो फिर तो हम कैलकुलेट ही करते रह जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए 30 तक हमें आकर के उसके बाद और हर स्टेप में हमें सिंपल इंटरेस्ट का वही फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कॉल कैलकुलेशन ईज़ी होगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग हो जाएगा और उतना टाइम तो एग्ज़ाम में होता नहीं है। तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया था प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या करना होता है, आप अपने सारे ड्राइंग्स जितने भी हैं, उन सबको जितने पीरियड के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो, उससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। एक शॉर्टकट ये है, आप उतने पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1st ऑफ मई को पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, तो कितने महीने के लिए आपने पैसा विथड्रॉ करा? आपने 11 मंथ्स के लिए करा। अगर आप 1 अगस्त को पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, तो आप 8 महीने के लिए पैसा विथड्रॉ कर रहे हो। सेम अगर आप सितंबर में पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, तो आप 6 महीने के लिए पैसा विथड्रॉ कर रहे हो। इन सबको आपस में पहले मल्टीप्लाई करके इनका टोटल ले लो आप। जब टोटल आ जाएगा, तो 1 मंथ के लिए आप 15% के हिसाब से जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फ़ॉर्मूला लगा करके रेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपका सिंपल मेथड का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो बॉटम लाइन क्या है? नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड विल ऑलवेज बी इक्वल टू सिंपल मेथड। बस कैलकुलेट करने का यहाँ प्रोसेस थोड़ा-सा अलग है, बाकी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है, पीरियड वगैरह सेम है, अमाउंट अगर आपका जो भी दिया हुआ है, फ़ॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, अमाउंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर के आएगा, वो सेम आएगा। अब हम आते हैं आगे।
नेक्स्ट स्टेप पे कि एवरेज पीरियड मेथड हमें कब यूज करना है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंपल वाला तो मोर और लेस ईजी टू कैलकुलेट होता है, तो उतना एग्जाम में प्रेफरेबल भी नहीं होता है पूछना, और वो पूछते भी नहीं, वो थोड़ा सा वो देखते हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करा है नहीं करा है, किस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमेशा अनइक्वल अमाउंट देंगे आपको, सॉरी, अमाउंट और इंटरवल आपका हमेशा बिटवीन टू इंटरवल्स आर सेम, हमेशा ये सेम रहेगा। अगर अनइक्वल रहा तो प्रोडक्ट या सिंपल मेथड लगा देंगे, और अगर अमाउंट और पीरियड या टाइम इंटरवल बिटवीन टू विथड्रॉइंग्स अगर सेम है तो हम वहां पे एवरेज मेथड लगाएंगे। अब एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके तीन सिचुएशंस दिए हुए होते हैं और इन्हीं तीन सिचुएशंस के आस-पास में आपका क्वेश्चन भी घूमेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। तो सबसे पहला फ़ॉर्मूला देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड क्या हुआ? रेट तो चलो एग्ज़ाम में दिया हुआ होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी दिया हुआ होगा। ये चीज़ ही आपको कैलकुलेट करना होता है। तो एवरेज पीरियड का मेथड क्या हो फ़ॉर्मूला क्या होगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जो आपका लास्ट ड्राइंग के बाद आपका नंबर ऑफ मंथ्स बचता है और जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद नंबर ऑफ मंथ्स बचता है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 12 एवरेज आप उसका ले लोगे। अब 3 सिनेरियो जो मैंने अभी-अभी आपको बोला था, वो 3 सिनेरियोज़ क्या होते हैं? अगर विथड्रॉल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तो क्या करेंगे? मिडल ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तो क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तो हमारा एवरेज पीरियड में जो ये रेट है 6.5 का, ये कैसे कैलकुलेट कर होकर आएगा? अब आप देखो, एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं। जैन फर्स्ट को अगर मान लो आप विथड्रॉ करते हो, तो आपके पास कितना मंथ्स बचा हाथ में? 12 मंथ्स, क्योंकि एक फर्स्ट ऑफ जैन को विथड्रॉ कर रहे हो तो पूरा मंथ तो कंसिडर करोगे ही इंटरेस्ट के लिए। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे? 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को विथड्रॉ करोगे तो आपके पास स्टिल 1 महीना बचा हुआ रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 6.5। कोई डाउट, कोई दुःख तकलीफ? बहुत आराम से धूम-धाम से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। सेकंड कह रहा है कि अगर एंड है, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओ, जैन 31st, अगर जैन 31st को पैसा विथड्रॉ कर रहे हो तो कितना महीना बचा? 11 महीना, ठीक है? और जो आपका लास्ट विथड्रॉइंग होगा, वो आपका दिसंबर 31st का होगा, तो आपके पास मंथ्स कितना बचेगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5.5। अब आपका जो तीसरा केस है, मान लो जनवरी 15 को आप पैसा विथड्रॉ करते हो, तो आपके पास कितना मंथ बचा हुआ होगा? 11.5। और आप 15th दिसंबर को पैसा विथड्रॉ करते हो, जो आपकी लास्ट विथड्रॉइंग होगी, उसके बाद कितना बचा हुआ होगा मंथ आपके पास? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 6। तो ये अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ, ये अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और ये अगर स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इनके बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, ग्रेवाल सर की बुक में हो, क्वेश्चन बैंक में हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी हो, उनको एक बार आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनिटली मुझे आप बताना। हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरा नंबर है वो आप ये नोट कर लो, दूसरा ले लो आप, 9971063901। इस नंबर पे आप मुझे बिल्कुल ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे इस पे डेफ़िनेटली कॉन्टैक्ट करना। काइंडली आप व्हाट्सऐप ही करना, ताकि मैं उसको देख सकूँ और ईज़िली मैं फिर आपको रिप्लाई बैक कर सकूँ। थैंक यू।